आइए समय में पीछे चलते हैं, कर्नाटक की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में। जरा सोचिए, चेन्नम्मा नाम की एक युवा लड़की जिसका जन्म 1778 में हुआ था, जो एक साम्राज्य को चुनौती देने के लिए बड़ी होगी। चेन्नम्मा का जन्म शाही परिवार में नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने मल्ल सर्जा से शादी करके कित्तूर की रानी बनकर शाही परिवार में प्रवेश किया। जीवन ने उन्हें अकल्पनीय दुख दिए। पहले उनके पति की मृत्यु हो गई और फिर उनके इकलौते बेटे की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई। लेकिन चेन्नम्मा ने भाग्य के सामने समर्पण करने के बजाय शिवलिंगप्पा नाम के एक लड़के को गोद लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कपटपूर्ण नियम था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यदि किसी शासक का कोई जैविक पुत्र नहीं होता था तो उनका राज्य ब्रिटिश हाथों में चला जाता था। अंग्रेजों ने चेन्नम्मा के गोद लिए हुए बेटे को सही उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। वही चिंगारी थी। 1824 में जब अंग्रेजों ने कित्तूर पर कब्जा करने की कोशिश की तो रानी चेन्नम्मा खड़ी हो गई, न केवल एक रानी के रूप में बल्कि एक योद्धा के रूप में। अपनी सेना को युद्ध में ले जाते हुए उन्होंने अपने पहले प्रयास में अंग्रेजों को हरा दिया। कल्पना कीजिए, 19वीं सदी की शुरुआत में एक महिला औपनिवेशिक जनरलों को मात दे रही है, लेकिन भाग्य ने अभी भी उनका इम्तिहान लेना बंद नहीं किया था। दूसरे हमले में भीतर से मिले धोखे के कारण उन्हें पकड़ लिया गया। रानी चेन्नम्मा ने अपने अंतिम दिन बेलहोंगल किले में कैद में बिताए और 1829 में उनका निधन हो गया। फिर भी उनकी विरासत अटूट। आज उन्हें न केवल कर्नाटक की नायिका के रूप में याद किया जाता है, बल्कि भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक के रूप में भी याद किया जाता है। निडर, जुझारू और हमेशा प्रेरणादायक, उनकी कहानी मुझे याद दिलाती है, कभी कभी एक साहसी आवाज सदियों तक गूंज सकती है।